एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने एकांतवास का आनंद लेने के लिए अकेले रहने का फैसला करता है। उसके अनुभवों और जीवन के विभिन्न मोड़ों में वह अपने अकेलेपन से बचने और उसे स्वीकारने का तरीका सीखता है। यह कहानी अकेले कैसे रहे सिखाती है। एक छोटे से गांव में जहां सब लोग अपने आप में खुश दिखाई देते थे, वहां पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र बहुत आगे की उम्र का था और उसने एकांतवास का फैसला लिया था। वह चाहता था कि वह अकेले रहकर शांति और सुख का आनंद उठाए। रामचंद्र के पास अकेले रहने की अपार खुशियां थीं। उसे वहां खुद को खो देने का डर नहीं था और उसने उसे स्वीकारने का तरीका सीख लिया था। पहले दिनों में रामचंद्र आराम से बैठकर पेड़ों को देखता था और पक्षियों के चहचहाने का समय बिताता था। धीरे धीरे उसके अंदर का डर कम होने लगा और उसने अपने जीवन के अनुभवों को स्वीकारने शुरू किया। एक दिन रामचंद्र एक गहरे जंगल में घूमने निकला। वह एक बहुत अच्छी और उच्च ऊंचाई स्थित चट्टान पर पहुंच गया। चट्टान पर खड़े होकर वह आसमान की खूबसूरती को देख रहा था। धीरे धीरे रामचंद्र ने खुद को एकांतवास का मजा उठाते हुए पाया। वह खुद के साथ एक हुनर से मुकाबला करना सीख गया था। वह खुश था कि उसने अपने डर को पार किया और आत्मनिर्भर बना गया। जीवन में अगले कई वर्षों में रामचंद्र ने एक संग्रहालय बनाने का सपना देखा। उसने खुद को एक कलाकार बनाने के लिए नए नए कला के क्षेत्र में धकेल दिया। उसने ताजगी की लहरों के साथ अपनी कला की नींव रखी और विभिन्न तकनीकों को सीखा। जब लोग उसकी कला को देखते तो वे दंग रह जाते थे। रामचंद्र ने खुद के लिए एक अलग पहचान बनाई थी। उसके अकेलेपन ने उसे एक अद्वितीय बना दिया था। वह लोगों की नजरों में अलग दिखने लगा था और उसे उच्च सम्मान मिलता था। इसके साथ ही वह खुशी और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करने लगा। एक दिन रामचंद्र को अपने गांव के लोग बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, रामचंद्र जी, हम आपकी कला देखना चाहते हैं। क्या आप हमारे गांव में एक प्रदर्शनी आयोजित कर सकते हैं? रामचंद्र को आमंत्रण सुनकर बहुत खुशी हुई। वह सभी को अपनी कला की दुनिया में ले जाने का अवसर पाने के लिए इंतजार कर रहा था। वह एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित करते हैं जिसमें वह अपनी कला की एक अद्वितीय समय रेखा प्रदर्शित करता है। लोग उसकी कला के सामरिक और शानदार अभिनय को देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रदर्शनी के बाद लोग रामचंद्र के पास आते हैं और उसे बधाई देते हैं। एक युवा बच्चा उससे पूछता है, रामचंद्र जी, आपने अपनी कला को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कैसे संघर्ष किया? रामचंद्र उसे प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मेरे बेटे, अकेले रहना सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद के साथ समझौता करना पड़ता है, खुद को पहचानना पड़ता है और अपने अंदर के शक्तियों को खोजना पड़ता है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रामचंद्र के शब्दों ने सभी को प्रभावित किया। उन्होंने अपने जीवन में अकेलेपन को एक सौभाग्य समझा था, जिससे उन्हें अपने स्वयं के आंतरिक शक्तियों का अनुभव हो सका। वह सभी को यह सिखाते रहे कि अकेलेपन एक मुक्ति है, न कि एक सीमा। आप अपने आप में संपूर्णता ढूंढ सकते हैं और जब आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं तो आप सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, लेकिन उससे पहले कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जिस दोस्त को इस तरह के मोटिवेशन की जरूरत है उसे इस वीडियो को शेयर करें और आप कमेंट करना ना भूलें। लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।